15वीं सेंचुरी में नॉर्थ इंडिया में एक साम्राज्य का जन्म होता है मेवाड़ राजवंश का। अपने भाइयों से सत्ता संघर्ष के बाद 1508 में महाराणा राणा सांगा मेवाड़ की गद्दी पर बैठता है। उस समय राणा सांगा की आयु 27 वर्ष थी। आमेर की सेनाओं ने जब मेवाड़ पर हमला किया तो राणा सांगा ने आमेर के राजा माधव सिंह को बंदी बना लिया। यहाँ से राणा सांगा ने अपना विजय अभियान शुरू किया। द हिस्ट्री ऑफ मिडिवल इंडिया जैसे बुक में राणा सांगा के बारे में लिखा गया। सन 1517 में हुई लड़ाई के बाद राणा सांगा ने मालवा के सुल्तान महमूद सेकंड पर विजय प्राप्त कर लिया। इतिहासकार सतीश चंद्रा अपनी बुक में इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के टकराव का ब्यौरा कुछ इस प्रकार किया। सतीश चंद्रा लिखते हैं कि इब्राहिम लोदी से लड़ाई के दौरान एक तीर राणा सांगा के हाथों के कवच सहित आर पार कर देता है। नुकीले तीर में लगे हुए जहर पूरे शरीर में फैलने लगता है। इसी कारण वैद्यों ने राणा सांगा के हाथों को काट दिया। राणा सांगा को स्वस्थ होने में काफी समय लगता है। स्वस्थ होने के बाद राणा सांगा ने एक ही हाथों से तलवारबाजी का अभ्यास किया। यह वही समय था जब फरगना में जन्मे बाबर की सेनाएं भारत आना चाहती थी। बाबर का भारत में निमंत्रण का उल्लेख कई किताबों में मिलता है। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में लिखते हैं कि जब हम काबुल में थे तो मेवाड़ के राजा राणा सांगा का भी एक दूत उनकी शुभकामनाएं लेकर मेरे पास आया था। उसने अपनी योजना भी बताई थी और मुझे भारत आकर इब्राहिम लोदी पर हमले का निमंत्रण भी देता है। बाबरनामा में बाबर लिखते हैं कि 1526 में हुई पानीपत की लड़ाई से कुछ समय पहले दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी के दरबार के कुछ लोग उसके बेटे दिलावर खान के नेतृत्व में मुझसे मिलने काबुल पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि मैं भारत आकर लोधियों की सत्ता को हटा दूं। उनका कहना था कि इब्राहिम लोदी तानाशाह है, वो अपने दरबारियों का समर्थन खो चुका है। बाबर के चचेरे भाई मिर्जा हैदर ने भी अपनी किताब तारीख रसीदी में जिक्र करते हुए कहा कि राणा सांगा का एक दूत बाबर से मिलने आया था। बाबर का एक और जीवनीकार लेखक स्टैनली लेनपुल ने अपनी किताब बाबर में राणा सांगा के एक दूत को बाबर से मिलने का जिक्र किया है, जिसने भी बाबर को निमंत्रण दिया था, चाहे वो राणा सांगा हो, दौलत खान लोदी हो या दिलावर खान हो। सबको यही लगा था कि बाबर भारत आएगा और इब्राहिम लोदी को हराकर और धन लूट कर लेकर चला जाएगा, जैसे तैमूर ने 1398 में किया था। लेकिन हुआ इसका उल्टा। 21 अप्रैल 1526 को बाबर की सेनाओं ने पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी की सेनाओं का सामना किया। पूरे एशिया में बाबर पहला ऐसा शासक था जिसने युद्ध में सबसे पहले तोप और बारूद का इस्तेमाल किया था। इससे पहले भारत की सेनाओं ने तोप और बारूद नहीं देखा था। बाबर ने मात्र 12,000 सेनाओं और 20 तोपों के साथ इब्राहिम लोदी की 70,000 सेनाएं और 1,000 हाथियों को धूल चटा दिया। इसमें इब्राहिम लोदी की 20,000 सेनाएं मारी गई और बाबर ने एक भी सेनाएं नहीं खोए। इतने बड़े युद्ध के बाद लोदी सल्तनत पूरी तरह से तबाह हो गया। बाबर ने अपनी बड़ी सेनाओं के साथ भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी।